नमस्ते, प्रणाम। हम अभिषेक कुमार, गांव की बात अभिषेक के साथ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जो अतिथि हैं वो छपरा के मशहूर और शिक्षक जगत में एक ऐसा नाम है जो गरीब बच्चों के लिए, मैं ये नहीं कहता कि अमीर और गरीब का बात, गरीब बच्चों के लिए विशेष इनके दिल में एक जगह है। आइए मिलाते हैं आपको बबलू सर से। नमस्ते सर। धन्यवाद सर, आपके यहाँ जितने भी बच्चे आते हैं वो किस लोकेलिटी से आते हैं, अमीर गरीब या फिर सिर्फ और सिर्फ गरीब? अधिकांश गरीब बच्चे या मिडिल परिवार के ही बच्चे रहते हैं। अधिकांश बच्चे वही हैं सर। मैंने देखा है जहां आप पढ़ाते हैं वहां का सर जो स्थिति है वो सर मुझे लगता है कि आप करकट के नीचे पढ़ाते हैं। आजकल ट्रेंड है एसी चाहिए, कम से कम कूलर तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन सर हम देखते हैं कि जब छुट्टियां होती है तो अनगिनत बच्चे, लगभग 400-500 बच्चे रोज आपके पास आते हैं, बहुत दूर दूर से पढ़ने। छपरा के दूसरे जिला से मैंने देखा है पढ़ते आते हुए ट्रेन से। सर इसका क्या राज है सर? ऐसे आप में कौन सी बात है जो और शिक्षकों में नहीं है? मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाना चाहता हूँ और बच्चों को वही जो चीज़ के लिए वो पढ़ने आते हैं मैं उसको फोकस करता हूँ कि उनका अभी एग्ज़ाम का पैटर्न क्या चल रहा है। अभी आज के डेट में बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी अपडेट नहीं हो पाते, वो पीछे के क्वेश्चंस को देखते रहते हैं, आज से 10 साल पहले के क्वेश्चंस को देखते रहते हैं। तो आज के समय में बहुत कुछ ट्रेंड चेंज कर गया है। मैं आज के डेट के क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए बच्चों को पढ़ाता हूँ, इस कारण मेरे पास से रिजल्ट भी अच्छा आता है। मैंने सुना है कि सर अभी एसएससी जीडी में आपके यहाँ से बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ है। कितने बच्चों का सर रिजल्ट हुआ? लगभग जितने बच्चे अपीयर हुए थे लगभग सभी का रिजल्ट। सर ये तो बहुत बधाई की बात है। गरीब बच्चों को सर आप वहां लेके जा रहे हैं जहां वो सोच के आते हैं। सर मैं ये समझूंगा कि आप अपने पढ़ाई को एक अलग तरीके से पढ़ाते हैं, जिसमें ये कहूं कि आप अभी जो चल रहा हो आप उसे लेके चलते, ना कि जो पीछे चल रहा हो। यही बात है ना सर? एक मेरा नया क्वेश्चन आपसे ये था सर कि आपका जो फी है वो एकदम मिनिमम क्यों है? मेरे पास अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्र के गरीब परिवार के बच्चे आते हैं जिनके पिता किसान हैं या कोई छोटा काम करते हैं। वो बहुत अधिक पैसा देने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। और मैं भी अपनी तैयारी के दौरान कभी दिल्ली रहा था, कभी पटना रहा था, तो क्या क्या समस्याएं आती है छात्रों को ये मुझे पता है। महीना का 20 तारीख आते आते तो पैसा खत्म रहता है। ये बात तो सर है। तो वैसी स्थिति में बच्चे कहाँ से कितना फी दे पाएंगे? क्योंकि सर आज मैं सुबह में जब हम लोग खड़े थे आपका वीडियो शूट करने के लिए, तो कुछ बच्चों से मैंने पूछा तो वो बोल रहे हैं कि सर मैं तो बहुत दूर से आता हूँ, मढ़ौरा से आता हूँ। एक बच्चा साइकिल से आ रहा था तो बोला कि सर ये जो पढ़ा देते हैं मुझे और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मुझे लगता है कि सर ये जो हम वीडियो शूट कर रहे हैं सर, इस दौरान जितने भी बच्चे आपको देखेंगे, जानेंगे, या आप जिस नए प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं उससे जरूर कहीं ना कहीं बच्चों को प्रॉफिट होगा सर। बिल्कुल प्रॉफिट होगा। तो सर क्या आप भी एसी लगवाएंगे कि नहीं? अभी तत्काल में तो ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। तो सर अभी आप जहां पढ़ा रहे हैं आप वहीं पढ़ाइएगा? हाँ। इससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, हम संतुष्ट हैं। अगर बच्चे संतुष्ट हैं तो हम भी संतुष्ट हैं। कभी कोई बच्चा मतलब आपको कहा कि सर थोड़ा बदलिए? मेरे पास तो इन्वर्टर भी नहीं है। हाँ, वो सर मैंने देखा है। लाइट कट जाती है तो बच्चे पसीना पोंछते रहते हैं लेकिन वो पढ़ते रहते हैं। तो किसी बच्चे ने आज तक शिकायत नहीं? कोई शिकायत नहीं, किसी बच्चे कभी नहीं? कोई शिकायत नहीं। मैंने एक छोटी लड़की थी तो मैंने उससे पूछा कि दीदी आप कहाँ से आ रही हो? तो वो बोला कि इस गली से निकलने का मतलब है कि हम लोग बबलू सर से आ रहे हैं, क्योंकि अब तो मेरा उम्र हो गया है। तो हम बोले आप तैयारी करती हैं, दौड़ती है? तो बोले हाँ दौड़ते हैं। तो आपको भरोसा है बबलू सर पे? तो बोले कि 100 का 100% भरोसा है। हाँ। तो मैंने कहा कि अगर किसी नए बच्चों को उनसे ज्वाइन करना हो तो क्या वो फी में कमी करेंगे? तो उसने मुझसे बोला कि कमी की तो बात छोड़िए, अगर वो असमर्थ बच्चा होगा तो सर मुफ्त में भी पढ़ाते हैं। ऐसा बात है क्या सर? हाँ बिल्कुल। अगर कोई आकर कह देता है कि मैं सक्षम नहीं हूँ, मेरे पिताजी नहीं है, मेरी माता नहीं है, या मैं खुद ट्यूशन पढ़ा के पढ़ाता हूँ, तो मैं उसे कहता हूँ जो तुम्हें सक्षम, जितना तुम देने में सक्षम हो बस उतना ही दे देना। सर ये तो बहुत अच्छी बात है सर। एक ये जो अभी छपरा का ट्रेंड चल रहा है सर, ये दरोगा का भौकाल कैसे बना के आप रखें? सब तो ठीक है सर, बहुत बड़ा बैनर हम देखते हैं, एकदम लाजवाब बैनर, लेकिन सर ये जो कुछ बच्चों से मिले वो बोले कि सर के पास दरोगा का भौकाल है। ये आप सर कैसे बनाए भौकाल? भौकाल हमारे समाज में भी दरोगा का भौकाल है जी, ये तो बात है सर। और अभी बताएं कि मेरे पास ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे ज़्यादा हैं। हाँ, सर, और ग्रामीण क्षेत्रों में दरोगा का ज़्यादा भौकाल है। तो मैं सारे बच्चों को मोटिवेट करते रहता हूँ और उन्हें बताते रहता हूँ कि कैसे आप तैयारी करोगे, कैसे आप पढ़ोगे कि आप सफल हो जाओ। ठीक है, मेरा काम है ये रिटन निकलवाना, पीटी निकलवाना, फिजिकल की तो तैयारी उन्हें खुद फिजिकल की तो तैयारी। हाँ, जैसे पिछली बार मेरे पास बहुत सारे बच्चे पीटी में रिजल्ट दिए थे। लेकिन वो फिजिकल नहीं क्लियर कर पाए। अच्छा। ठीक है, वो फिजिकल में छट गए हैं।
तो ये जो फिजिकल में छटते हैं, क्या आप उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे कि हाँ। पढ़ाई के साथ साथ उनको और क्या करना होगा? बिल्कुल, मैं इस बार जो बच्चे देने वाले हैं, अगली जी। बार जो वैकेंसी आएगी उसमें वो देंगे, जी। उनको मैं अभी से ही कह रहा हूँ कि आप थोड़ा समय निकाल के सुबह शाम जब आप इसको आपको समय मिले, जी। आप थोड़ी देर ग्राउंड में जरूर जाएं और फिजिकल पर थोड़ा थोड़ा ध्यान अभी से ही देना शुरू करें। ऐसा नहीं कि हम रिटर्न देने के बाद जाएंगे तो फिर देर हो जाएगी। तो मतलब आप विशेष उन बच्चों पे ध्यान देना आप स्टार्ट किए हैं कि आप अगर फिजिकल हाँ। के लिए रेडी हैं तो आप दरोगा का तैयारी अच्छे से कीजिए, बिल्कुल। नहीं तो कहीं एक आप निकालते और एक में छट जाते एक हैं। में छट जाते तो हैं। आपका भी इसमें सर परिश्रम है, बिल्कुल उनका भी है। बिल्कुल। तो सर ये जो दरोगा का भौकाल है ये रहेगा या फिर विलुप्त हो जाएगा सर, ये नहीं, मुझे रहेगा, जानना है। बिल्कुल रहेगा। ये आप एकदम निश्चय कर चुके हैं कि रहेगा? बिल्कुल रहेगा, और मैं कोशिश करूंगा कि मेरे पास जितने बच्चे आए जी। मैं सबको सफल कराऊं। अगर ये जो वीडियो देख रहे हैं, अगर उनके माध्यम से कोई बच्चा अगर आपके पास आता है तो बिल्कुल। क्या आप उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे सकते हैं कि नहीं? फी में हाँ सर। बिल्कुल, अगर गरीब बच्चा होगा तो मैं दे सकता हूं। अगर वो कोई गरीब दिक्कत बच्चा नहीं। होगा, जितने भी मेरे युवा भाई साथी हैं, बहन हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि अगर आप सक्षम नहीं है तो बेझिझक मेरे सर के पास आप आ सकते हैं, और जो सर का आपने बात सुना एक बार और सर उनसे कह के सुनाइए सर। बिल्कुल, अगर कोई गरीब बच्चा है, फी देने में सक्षम नहीं है, तो न्यूनतम फी में मैं पढ़ाऊंगा उसे। आप दरोगा बना के दिखाइएगा उसको बिल्कुल, सर। बिल्कुल, मैं उसे दरोगा बनाकर दिखाऊंगा। सारे युवाओं से अपील है कि जिसके मन में लगन है, जो तैयारी कर सकता है, वो दौड़ के साथ साथ पीटी मेंस निकाल सकता है, वो जरूर सर से संपर्क करेगा। जय हिंद, जय बिहार।